राजधानी जयपुर भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव से निकल रही है बड़ी खबर। बाकी रहे 17 जिलाध्यक्षों का नहीं होगा मनोनयन, बल्कि सर्वसम्मति और चुनाव से चुने जाएंगे जिलाध्यक्ष। ये वाकई में बहुत बड़ी खबर। राज्य बीजेपी संगठन चुनाव अधिकारी नारायण पंचारिया ने कहा कि पहले भी चुनाव के जरिए 27 जिलाध्यक्षों को चुना गया। सर्वसम्मति के साथ चुनावी प्रक्रिया पूरी की गई। स्थानीय स्तर पर आम राय के बाद निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हुई है। मनोनयन का सवाल ही नहीं, चुनावी प्रक्रिया ही निभाई जाएगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सर्वसम्मति का अर्थ मनोनयन से नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि प्रक्रिया में इतनी गोपनीयता है कि ऑब्जर्वर को भी उसे निभाना पड़ा है, भले ही ऑब्जर्वर कितना ही बड़ा नेता हो। चुनावी प्रक्रिया से गुजर कर रही 17 जिलाध्यक्षों का चयन होगा। बीजेपी का संगठनात्मक मॉडल बेहद मजबूत है और परिपक्व है। जल्द ही बाकी बचे जिलाध्यक्षों के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। तो संगठनात्मक रूप से देखा जाए तो यह और भी बेहद महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही। एक बार फिर से पूरी डिटेल आपको बताएं तो 17 जिलाध्यक्षों का मनोनयन नहीं होगा, बल्कि सर्वसम्मति और चुनाव से चुने जाएंगे जिलाध्यक्ष। और ज्यादा डिटेल में समझेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, जरा डिटेल में जानकारी दीजिएगा, क्योंकि साथ में यह भी कह दिया गया है कि परिपक्वता और गोपनीयता ये भी बेहद खास पहचान हमारी बन चुकी है। देखिए, बड़ी खबर है। बिल्कुल पूनम की जिस तरह से बात उठ रही थी मनोनयन को लेकर, 44 में 27 जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं और बाकी बचे जो 17 जिलाध्यक्ष हैं उनको मनोनयन की बात आ रही थी। साफ कर दिया है बीजेपी संगठन चुनाव के राजस्थान के अधिकारी नारायण पंचारिया ने, जो सांसद भी रह चुके हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बिल्कुल क्लियर कहा है उन्होंने कि चुनावी प्रक्रिया से ही शेष जिलाध्यक्ष बना दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है, राजस्थान की बीजेपी से निकल रही है। और चुनावी प्रक्रिया मतलब सर्वसम्मति की प्रक्रिया होगी, सर्वसम्मति नहीं होगी तो चुनावी प्रक्रिया होगी, लेकिन चुनावी मॉडल को ही अपनाकर और उस प्रक्रिया से ही गुजरकर जिला अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा, ना कि मनोनयन की बात की जाएगी। रही बात गोपनीयता की, गोपनीयता इतनी बढ़ती जा रही है इस पूरे संगठन के चुनाव में कि जो ऑब्जर्वर मान लीजिए कहीं चुनाव कराने जा रहा है तो उसे उस शहर में जाने के बाद, तो जिला केंद्र पर जाने के बाद भी ये पता नहीं चलता कि यहाँ जिला अध्यक्ष कौन बनेगा। ठीक है, चाहे वो बड़े से बड़ा नेता ही ऑब्जर्वर बनकर क्यों नहीं गया हो। इस तरह की संगठन की जो चुनावी प्रक्रिया है, उस चुनावी प्रक्रिया को अपनाकर ही 27 जिला अध्यक्षों का निर्वाचन किया गया और बिना किसी कोई बहुत विवाद के ये सारा काम निपटाया गया। और आगे भी 17 जिलाध्यक्षों की चुनावी प्रक्रिया से ही वो जिलाध्यक्षों का चयन होगा, ना कि मनोनयन प्रक्रिया से किया जाएगा। तो ये एक आपको ध्यान होगा, पूनम की बीएल संतोष जब जयपुर आए थे जी, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि इस चुनावी मॉडल को सशक्त तरीके से ही राजस्थान में पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जिला अध्यक्ष तभी बनाए जाए जब मंडल अध्यक्षों का गठन कर दिया जाए। तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 1000 मंडल अध्यक्ष बना दिए हैं और इसके साथ ही तकरीबन 43,000 बूथ समितियों का निर्माण कर दिया गया है। वो बूथ समितियां फोटो युक्त हैं, वो बूथ समितियां मोबाइल नंबर, आधार कार्ड के साथ और बाकायदा पूरी जांच परख के बाद उन बूथ समितियों के अध्यक्ष और समितियों का निर्वाचन किया गया है। जहां पर भी बूथ समितियों को लेकर शिकायत आई थी, बाकायदा उसकी कमेटी बनी थी घनश्याम तिवारी की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने तमाम उन दलीलों को, अपीलों को स्वीकार करते हुए जहां गलत हुआ उसको ठीक करने का काम किया, लेकिन पारदर्शिता के साथ इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को पूरा किया गया, अपनाया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि जब इतनी बड़ी पार्टी में संगठन का चुनाव होता है तो 19-20 बातें होती है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी लार्ज स्केल पर जिस चुनावी प्रक्रिया को निभाएगा, हमने इससे पहले भी संगठन का चुनाव देखा है, भारी विवाद हमने देखे थे, भारी विवाद के साथ साथ हमने भयंकर गुटबाजी देखी थी आपस के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर सिर फुटबॉल होते हुए भी मैंने देखी है, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है। ठीक है। और जब पूरी चुनावी प्रक्रिया को बहुत ही स्मूथली और शांतिपूर्वक बिना किसी विवाद, सर्वसम्मति चयन प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया से इसे पूरा किया गया। इसके पीछे नारायण पंचारिया भी एक बड़ा कारण है, जो एक वरिष्ठ नेता के तौर पर उन्हें संगठन का चुनाव का अधिकारी बनाया गया था। ये सवाल उठे थे उनको लेकर, सवाल इस तरह के उठे थे कि नारायण पंचारिया पूरे राजस्थान के जिला को जानते नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि चुनाव समिति के काम भी उन्होंने देखा था विधानसभा चुनाव के वक्त। तो उस चुनाव समिति का काम जब उन्होंने देखा
तो उनको हर जिले की गणित का अंदाजा हो गया था और इसके पहले भी वो संगठन में रहे थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक सशक्त व्यक्ति को लाकर चुनाव अधिकारी बनाने का कारण यही रहा कि बिना किसी विवाद के इस काम को किया जाए। पूरा ये जो चुनाव है, पूरा बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर पल पल की मॉनिटरिंग कर रहा है। आप देखिए कि पूनम की हर पल की रिपोर्ट दिल्ली जा रही है और जो भी गलती हो रही है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे एक सेल बनी हुई है, वो सेल 1 सेकंड में कंप्यूटर पर क्लिक करके बता सकती है कि किस जगह पर कहां पर कोई गलती हुई है समितियों के चुनाव में, कहां पर कोई कहा जा सकता है आधार कार्ड फर्जी है या कोई नाम फर्जी है या कोई गलत तरीके से कोई चयन हो रहा है। इन सब बातों के मद्देनजर इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को पूरा किया गया और योगेश जी, शुरुआत में जरूर देर हुई लेकिन अब फिलहाल तेजी देखी जा रही है। लेकिन इस चुनावी प्रक्रिया में भी संगठनात्मक रूप से अगर हम देखें तो बीजेपी इसमें भी आगे निकल गई है, इस चुनावी प्रक्रिया में भी। देखिए कई राज्य हैं जहाँ पर आज भी चुनावी प्रक्रिया बहुत पीछे चल रही है। तो उस हिसाब से देखा तो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव प्रक्रिया को बीजेपी ने पूरा किया। 43,000 बूथ समितियों का निर्माण कोई आसान काम नहीं होता। उनमें भी सरहदी इलाके, अल्पसंख्यक बहुल इलाके, जहाँ मुस्लिम बड़ी तादाद में, जहाँ बीजेपी को बूथ समितियां बनाने में बहुत जोर आता है, वहां पर भी एडहोक कमेटियों का निर्माण किया गया। इसके साथ ही 1000 मंडल अध्यक्ष बनाना और अभी कुछ मंडल अध्यक्ष और बनाने से, लेकिन 90% से अधिक मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन भी कर दिया गया है। तो ये एक कहा जा सकता है जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को पूरा करना आसान काम नहीं होता। 24/7 जब पार्टी का पूरा ये कैडर जुटता है तब इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। बृहद स्तर पर ही चुनाव किया जा सकता है और बड़े बड़े नेताओं के अपने खुद के ईगो होते हैं। हर जिले के अंदर, हर मंडल के अंदर, हर बड़ा नेता, वहाँ का विधायक, वहाँ का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि हमारा आदमी मंडल अध्यक्ष बिल्कुल और इसीलिए पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। और ये जो आपने डिटेल में समझाया उसके लिए बहुत शुक्रिया योगेश जी। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल